आइए, इस इंटरव्यू का ये सवाल सुनकर कैंडिडेट बिल्कुल चौंक गया था। सोचिए, अगर आपको भी ऐसा सवाल पूछा जाए तो आप क्या जवाब देंगे। आज हम ऐसे ही 20 सबसे ट्रिकी सवाल लेकर आए हैं जो आपके दिमाग को घुमा देंगे। देखते हैं आप इनमें से कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल, एग्जामिनर ने गहरी आवाज में पूछा, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है। कैंडिडेट ने बिना रुके उत्तर दिया, खट्टे फलों में मुख्य रूप से साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ये नींबू, संतरा, मौसम्बी और अनार जैसे फलों में पाया जाता है। यह एक प्राकृतिक संरक्षक के रूप में कार्य करता है और खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक ताज़ा बनाए रखने में मदद करता है। दूसरा सवाल, एग्जामिनर ने हल्की मुस्कान के साथ नजरें मिलाई और पूछा, भारत में प्रधानमंत्री के पद को क्या माना जाता है। प्रतियोगी ने सोचकर उत्तर दिया, भारत में प्रधानमंत्री कार्यकारी प्रमुख होते हैं। वे सरकार के प्रमुख होते हैं और सभी नीतिगत निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करते हैं और देश के प्रशासनिक कार्यों को संचालित करते हैं। तीसरा सवाल, एग्जामिनर ने भौहें उठाकर सवाल किया, ताजमहल, बीबी का मकबरा और एतमाद उद दौला किसके स्मारक हैं। उत्तरदाता ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, ये सभी मृत व्यक्तियों की याद में बनाए गए स्मारक हैं। ताजमहल शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए बनवाया था। बीबी का मकबरा औरंगजेब के बेटे ने अपनी मां की याद में बनवाया था और एतमाद उद दौला का मकबरा नूरजहां ने अपने पिता के लिए बनवाया था। चौथा सवाल, एग्जामिनर ने कागज से नजर हटाकर पूछा, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। प्रतिभागी ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया और जवाब दिया, सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। बिंदुसार मौर्य वंश के राजा थे और अशोक उनके बाद गद्दी पर बैठे। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया और अहिंसा के सिद्धांतों का प्रचार किया। पांचवा सवाल, एग्जामिनर ने हल्का गला साफ करते हुए सवाल दागा, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया। प्रतियोगी ने कुछ पल रुककर उत्तर दिया, भारतीय संविधान का पहला संशोधन 1951 में हुआ था। इसमें मौलिक अधिकारों और संपत्ति के अधिकार में कुछ बदलाव किए गए थे। यह संशोधन सामाजिक न्याय और भूमि सुधार से जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए किया गया था। छठा सवाल, एग्जामिनर ने चश्मा एडजस्ट करते हुए पूछा, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था। उत्तर देने वाले ने किताब को एक नज़र देखा और जवाब दिया, मैनस रॉलेट एक्ट 1919 में लागू किया गया था। यह एक कठोर कानून था जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के जेल में डाला जा सकता था। इस कानून के खिलाफ ही जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाएं हुई थीं। सातवां सवाल, एग्जामिनर ने ऊंची आवाज में सवाल किया, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे। कैंडिडेट ने थोड़ा घबराते हुए जवाब दिया, माइन, महाराणा प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक को बुलबुल कहते थे। यह घोड़ा हल्दी घाटी के युद्ध में उनकी रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ था। चेतक को उसकी गति, वीरता और वफादारी के लिए जाना जाता है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आठवां सवाल, एग्जामिनर ने सिर हिलाते हुए हल्के अंदाज में पूछा, बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है। प्रतिभागी ने एक गहरी सांस लेकर उत्तर दिया, इवांडर होलीफील्ड को द रियल डील कहा जाता है। वे एक महान हैवीवेट बॉक्सर थे जिन्होंने 4 बार विश्व चैंपियनशिप जीती थी। उनका सबसे चर्चित मुकाबला माइक टायसन के साथ हुआ था, जिसमें टायसन ने उनका कान काट लिया था। 9वां सवाल, एग्जामिनर ने हल्की झुंझलाहट दिखाते हुए कहा, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहां था। उत्तरदाता ने पूरे जोश के साथ जवाब दिया, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल, गुजरात में था। यह व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था और यहाँ एक सुव्यवस्थित जल निकासी प्रणाली भी थी।
10वां सवाल, एग्जामिनर ने गहरी रुचि दिखाते हुए सवाल किया, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? प्रतियोगी ने एक शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। उन्होंने सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह का संदेश दिया। उनका मुख्य उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना और लोगों को मोक्ष का मार्ग दिखाना था। 11वां सवाल, एग्जामिनर ने सवाल दोहराते हुए घूर कर देखा, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? कैंडिडेट ने हल्की कांपती आवाज में उत्तर दिया, मगध के उत्थान में बिंबिसार का बड़ा योगदान था। वो हर्यक वंश का संस्थापक था और उसने अपनी राजधानी राजगृह बनाई। बिंबिसार ने कई विवाह संबंध स्थापित कर अपनी सत्ता को मजबूत किया और व्यापार को भी बढ़ावा दिया। 12वां सवाल, एग्जामिनर ने अचानक एक मुश्किल सवाल उछाला, भारत में प्रोफेशनल 20-20 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? उत्तर देने वाले ने हिचकिचाहट के साथ जवाब दिया, भारत में प्रोफेशनल 20-20 क्रिकेट लीग को इंडियन प्रीमियर लीग IPL कहा जाता है। यह 2008 में शुरू हुई थी और दुनिया भर के क्रिकेटरों को इसमें खेलने का मौका मिलता है। इसमें विभिन्न फ्रेंचाइजी टीमें हिस्सा लेती हैं। 13वां सवाल, एग्जामिनर ने लंबी सांस लेकर गंभीरता से पूछा, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? प्रतिभागी ने प्रश्न को दोहराया और फिर जवाब दिया, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। वे भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी। इससे पहले वे झारखंड की राज्यपाल थीं। राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं और सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर भी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 14वां सवाल, एग्जामिनर ने एक मुस्कान के साथ सवाल किया, सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था? प्रतियोगी ने ध्यान से सोचकर उत्तर दिया, सचिन तेंदुलकर को हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। वे क्रिकेट इतिहास में सबसे महान बल्लेबाजों में से एक हैं और उनके नाम कई रिकॉर्ड दर्ज हैं। 15वां सवाल, एग्जामिनर ने कंधे उचकाते हुए कहा, ISRO का मुख्यालय कहां स्थित है? उत्तरदाता ने थोड़ा सोचकर गहरी बात कही, ISRO भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक में स्थित है। यह संगठन भारत के अंतरिक्ष अभियानों का संचालन करता है और कई महत्वपूर्ण मिशन जैसे चंद्रयान और मंगलयान को अंजाम दे चुका है। 16वां सवाल, एग्जामिनर ने हल्के मजाकिया लहजे में पूछा, संसद में कौन से 2 सदन होते हैं? कैंडिडेट ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है और इसमें जनता द्वारा चुने गए सदस्य होते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और इसके सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। 17वां सवाल, एग्जामिनर ने पेन घुमाते हुए गंभीरता से सवाल किया, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? प्रतिभागी ने बेचैनी में उत्तर दिया, भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। इसका क्षेत्रफल केवल 3702 वर्ग किलोमीटर है। यह पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ के समुद्र तट दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। 18वां सवाल, एग्जामिनर ने कुर्सी पर झुककर रहस्यमय अंदाज में पूछा, रामायण के लेखक कौन थे? उत्तर देने वाले ने दृढ़ आवाज में जवाब दिया, रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि थे। यह संस्कृत भाषा में लिखी गई एक महाकाव्य रचना है जिसमें भगवान श्री राम के जीवन की गाथा वर्णित है। रामायण को हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। 19वां सवाल, एग्जामिनर ने हल्के सिर हिलाते हुए सवाल किया, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? कैंडिडेट ने विनम्रता से जवाब दिया, भारत में जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है। यह राजस्थान में स्थित है
और यहाँ की अधिकतर इमारतें नीले रंग से रंगी हुई हैं। यह शहर अपने किलों, महलों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। 20वां सवाल। एग्जामिनर ने घड़ी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? प्रतियोगी ने चुटकी लेते हुए मजेदार उत्तर दिया, भारत में मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉलो किया जाता है। इसके तहत भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को कम से कम 200 करोड़ रुपए का रिजर्व सोना और विदेशी मुद्रा के रूप में रखना होता है। यह प्रणाली 1956 से लागू है। रुकिए, वीडियो बंद करने से पहले एक सवाल, आज का सबसे मजेदार या टेढ़ा सवाल कौन सा लगा? कमेंट में जरूर बताएं। सबसे बढ़िया कमेंट को हम अगले वीडियो में दिखा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जीके पॉइंट नंदन को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।